नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशि पर। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आपका आने वाला समय आज से लेकर के आपका यह 21 तारीख तक का समय आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव, और यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में, तो आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में रिलेशनशिप की आपकी क्या स्थिति रहेगी। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के यदि बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, तो आज का यह कार्यक्रम विशेष रूप से आपके लिए ही लेकर के आया हूं, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको कुछ विशेष समय भी बताने वाला हूं। यदि उन दिनों आप किसी भी प्रकार से अपने रिश्ते में सुधार के लिए यदि थोड़ा भी प्रयास करते हैं, आप देखेंगे मां भगवती की कृपा से बहुत कम समय में काफी अच्छा परिवर्तन होगा। क्योंकि अभी वृश्चिक राशि के लिए गोचर में जो स्थिति बनी हुई है, आप देख रहे होंगे कि जो पार्टनर पहले आपके बिना एक दिन भी नहीं रहा करता था, आज स्थिति ऐसी बनी हुई है कि वही पार्टनर छोटी छोटी बातों को लेकर के आपसे बहुत ज्यादा दूरी बना चुका है। और स्थिति यदि आपकी इस हद तक बिगड़ चुकी है कि एक दूसरे से बिल्कुल आप एकदम नो कांटेक्ट में आ चुके हैं, कोई भी कांटेक्ट आपका अपने पार्टनर से नहीं है, तो आने वाले समय में आप फिर से कांटेक्ट में कब आ सकते हैं। और यदि कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशन में इन्वॉल्व हो गई है, तो आने वाले समय में थर्ड पार्टी आखिर कब दूर होगी। आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं, आप सभी से विशेष आग्रह है, कृपया आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। और हमारे यहाँ 4 तरह से रीडिंग होती है। आप अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा, फेस रीडिंग और साथ ही प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी आसानी से अपने बारे में जान सकते हैं। लेकिन वही लोग कॉल करें जो सच सुनने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि काफी लोगों को मैंने देखा है बहुत ज्यादा एक ही बात को बहुत ज्यादा बार बार प्रेशर करना। देखिए, जो आप रीडिंग कराते हैं, इसमें हमारे कहने से कुछ नहीं हो जाएगा। हम जो आपको बताते हैं रीडिंग करके और पूरा गोचर के आधार पर देख करके बताते हैं। यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। और यदि कुछ ऐसी गुंजाइश उसमें दिख रही है कि कुछ सामान्य उपाय करके आपका रिश्ता ठीक हो सकता है, तो वैसे उपाय भी आपको बताए जाते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी है मंगल। अभी वर्तमान समय में मंगल का जो गोचर चल रहा है और साथ ही सूर्यादि नवग्रह की जो स्थिति वृश्चिक राशि के लिए बनी हुई है, आप देख रहे होंगे कि पार्टनर का व्यवहार आपको लेकर के किस प्रकार से बदला हुआ है। लेकिन इस व्यवहार में आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम में 21 तारीख तक कहीं ना कहीं आपको परिवर्तन देखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि यहाँ जो चंद्रमा की स्थिति बन रही है वृश्चिक राशि के लिए, बहुत ही अच्छी बन रही है। ऐसी स्थिति में जहां पार्टनर के अंदर आपको लेकर के गुस्सा और चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, तो वहां ऐसे रिश्तों में पार्टनर के अंदर बहुत ज्यादा शांति दिखाई देगी। और यदि स्थिति आपकी कुछ ऐसी बनी हुई है कि पार्टनर ने कहीं आपको इस तरह से उलझा करके रखा हुआ है कि ना तो आपको छोड़ता है और ना ही आपके साथ कोई फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है, यदि ऐसे रिलेशनशिप में आप कहीं उलझे हुए हैं, तो 21 तारीख तक आप अपने पार्टनर से एक बार मिलकर के जरूर बात करें। यदि आप अपने पार्टनर से 21 तारीख तक किसी भी तरह से मिलकर के बात करते हैं, 100% पार्टनर से आपको क्लियरिटी मिलेगी। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर से बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में हैं, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन को लेकर के यहाँ बृहस्पति और चंद्रमा साथ ही शुक्र की स्थिति भी बहुत पॉजिटिव रहेगी। ऐसी स्थिति में आपके फिर से कांटेक्ट में आने के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। और जहां थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ रही है, थर्ड पार्टी पूरी तरह से जहां इन्वॉल्व हो चुकी है,
ऐसे रिश्तों में भी आप देखेंगे कि थर्ड पार्टी जैसे समय के प्रभाव से इन्वॉल्व हुई है, वैसे ही समय के प्रभाव से आपको दिखाई देगा कि थर्ड पार्टी धीरे धीरे कर दूर भी हो जानी है। लेकिन एक बात का यहाँ आप विशेष ध्यान रखें। देखिए, काफी लोग मैंने देखा है चैनल पर नेगेटिव कमेंट भी आजकल करने लगे हैं कि आपने पिछले महीने बोला था लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए, यह जनरल प्रेडिक्शन होता है और प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में स्थिति अलग होती है। जिनकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति सामान्य बनी हुई है, उन्हीं लोगों पर राशिफल लागू होता है। क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी कुंडली भी देखी है। अभी कुछ टाइम पहले एक व्यक्ति ने मेरे से कुंडली दिखाई थी और मैंने उन्हें बोला भी था कि आपको इस रिश्ते से बहुत जल्दी निकलना है, क्योंकि इस रिश्ते में आप बहुत कम समय में और कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत में आप फंसने वाले हैं। जब व्यक्ति का अटैचमेंट हो जाता है तो किसी भी प्रकार की कोई भी सलाह को व्यक्ति मानने को तैयार नहीं होता है। हम तो रोज देखते हैं इस प्रकार की स्थिति। वहीं सामने वाले व्यक्ति ने 8 साल से जिसका पूरा खर्च उठा रहा था, पूरी देखभाल और उसके बच्चों का भी खर्च उठा रहा था, उसी लेडीज ने उस व्यक्ति के ऊपर केस कर दिया है और साथ ही इस तरह की धाराएं लगाई हुई है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत मुश्किल से बच पाएगा। तो आपको अपनी जन्म कुंडली पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली में रिलेशनशिप को लेकर के क्या स्थिति बनी हुई है। और यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति सामान्य है तो 100% राशिफल आप पर जरूर लागू होगा। और यदि अभी वर्तमान समय में आपकी कोई एंगेजमेंट होकर के टूट चुकी है या फिर आपका कोई ऐसा रिश्ता बिगड़ चुका है जहां आप शादी के पर्पज से ही जुड़े हुए थे, पार्टनर ने पहले आपको बहुत हसीन सपने दिखाए, आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग की है, आपके साथ मैरिज प्लानिंग की है, और ऐसी स्थिति में बिना किसी रीजन के या फिर किसी छोटी सी गलती को रीजन बताते हुए पार्टनर ने आपसे बिल्कुल एकदम रिश्ता खत्म कर दिया है। ऐसे पार्टनर की वापसी होने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। और यदि वर्तमान समय में आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में पहले पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज्यादा सपोर्टिव था, हर तरह से पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपकी मदद भी की है और पार्टनर आपको लेकर के सीरियस भी रहा करता था। लेकिन अभी वर्तमान समय में ग्रह स्थिति कुछ ऐसी बन चुकी है कि धीरे धीरे कर पार्टनर आपसे बिल्कुल एकदम दूर हो चुका है और अभी इतनी दूरियां बन चुकी हैं कि आपको लगता है कि आगे रिश्ता ठीक होगा भी या फिर नहीं होगा। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अभी 21 तारीख तक का जो समय रहेगा सबसे बेहतर समय रहेगा। ऐसे पार्टनर की भी वापसी होगी जहां पार्टनर आपको पूरी तरह से ब्लॉक करके जा चुका है, पूरी तरह से रिश्ता खत्म करके जा चुका है। और यदि वर्तमान समय में आप अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, जबकि पहले पति पत्नी के रिश्ते बहुत अच्छे थे, मैरिज को भी आपके बहुत लंबा समय हो चुका है, लेकिन एकाएक और अचानक से जो आपके रिश्ते में परिवर्तन हुआ है, कहीं ना कहीं आप बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। तो मैरिड लाइफ को लेकर के मैं आपको एक बात विशेष बता देता हूं कि वैवाहिक जीवन को लेकर के यह 21 तारीख तक का समय आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। यदि इस बीच में आप किसी भी तरह से अपनी मैरिड लाइफ में सुधार के लिए प्रयास करते हैं तो 100% पति पत्नी के रिश्ते में बहुत कम समय में काफी अच्छा परिवर्तन होगा। और आपको एक बात का यहाँ ध्यान रखना है कि आपकी जन्म कुंडली में कहीं सेकंड मैरिज या फिर डिवोर्स का योग तो नहीं बन रहा है। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।